टाइम फॉर अनदर मेगा अनबॉक्सिंग और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं Redmi के अपकमिंग 12 Pro सीरीज के स्मार्टफोन। Redmi Note 12 भी है बट अनफॉर्चुनेटली गाइज मैं अभी ला नहीं पाया। मे भी कुछ दिन बाद आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। Note 11 Pro Plus के पहले की आप कोई भी डिवाइस ले लें, स्पेशली प्रो वेरिएंट में 10 Pro, 9 Pro, 8 Pro, 7 Pro, 6 Pro, सभी के सभी बहुत ही यूनिक और आप कह सकते हैं सुपर पॉपुलर डिवाइस थी। Note 11 Pro Plus कितनी सुपर पॉपुलर हो नहीं पाई, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था वो था इसका प्रोसेसर Snapdragon 695। सबसे पहले गाइस Redmi Note 12 Pro ये रहा Redmi Note 12 Pro Plus। And at the last, most exciting, the Note 12 Pro Explorer Edition. And ये रहे गाइस तीनों सुपर एक्साइटिंग फोन्स। मुझे तो सबसे क्लासिक यही लग रहा है Note 12 Pro जो स्टैंडर्ड एडिशन है, बिकॉज यहाँ का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टिल ये भी देखते हैं Note 12 Pro Plus। यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रीमियम फीलिंग ज़्यादा आ रही होगी। एंड एट द लास्ट हाईलाइटिंग फ़ोन जो सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट करेगा। वाओ, उसको आप देख सकते हैं, आईना कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ही आप पूरा फेस उसमें देख सकते हैं। और उसको देख के मुझे एक फ़ोन और याद आ रहा है, ऐसा डिज़ाइन हमने पहले भी देखा है। अगर हम Redmi K50i भी देखें तो डिज़ाइन में कुछ खास अंतर नहीं है, मोर लेस वैसा ही है। तो कुछ Redmi ने एकदम सुपर ग्राउंड ब्रेकिंग डिज़ाइन नहीं दिया, डिज़ाइन नियरली वैसा ही है जो आपने पहले भी देखा है। बट श्योरली Note 11 Pro Plus के कंपैरिजन में काफ़ी चेंज हो गया है। फ्लैट की बजाय यहाँ पे अब राउंडेड सा आ गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये फ्लैट है, यानी कि आप फ़ोन को ऐसे खड़ा भी कर सकते होंगे। इन दोनों फ़ोन के मटेरियल में भी कुछ फ़र्क है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा और इन दोनों फ़ोन में आपको एग्जैक्टली ग्लास मिलेगा। ये दोनों फ़ोन नियरली सेम है, जस्ट चार्जिंग स्पीड का फ़र्क है। एज ऑलवेज Redmi की सारी चीज़ें आपको वैसी मिलेंगी जैसे मिलती है, जैसे कि आई ब्लास्टर है, टॉप स्पीकर है, हेडफोन जैक भी मिलता है, यहाँ पे बटन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, नो इन डिस्प्ले अगेन। बॉटम में टाइप सी स्पीकर और सिम कार्ड ट्रे है। इस साइड कम्प्लीटली फ्लैट है, कुछ नहीं है। और आई थिंक तीनों फ़ोन खड़े हो सकते होंगे, करेक्ट। अगर हम इसको खड़ा करें एंड इसको खड़ा करें और एट द लास्ट इसको भी खड़ा करें तो बड़े ही आसानी से तीनों फ़ोन खड़े जा रहे हैं। वेट भी देख लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे Note 12 Pro की। 189 ग्राम का है और इसका जो चार्जर है 100 ग्राम का है। Note 12 Pro Plus 212 ग्राम का है, 120 वाट पड़ेगा आपको 158 ग्राम का। और एट द लास्ट एक्सप्लोरर एडिशन, देखा इसका वेट कम है लेकिन ये बहुत भारी है, 210 वाट और 221 ग्राम इसका वेट है। तीनों फोन गाइस आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए इस बार 12 Pro सीरीज में एक बढ़िया पार्ट क्या किया गया है कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं बनाए गए हैं तीनों फोन में। अब एट ए ग्लांस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा फ़ोन कौन सा है, लेकिन क्वाइट सिंपल 12 Pro, 12 Pro Plus और ये एक्सप्लोरर फ्रंट से देखिए एग्जैक्टली सेम है, यानी कि जो बेजल्स हैं, जो डिस्प्ले का साइज है, इवन डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी है, वो सब एग्जैक्टली सेम है। OLED डिस्प्ले आपको मिलता है तीनों फ़ोन में, 1 बिलियन कलर है, 120 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। जो पीक ब्राइटनेस है तीनों फ़ोन की वो नियरली 900 निट्स की है। एक छोटा सा आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। अगर आप Redmi Note 11 Pro Plus सीरीज पे जाएंगे तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है। इस डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस थी वो अराउंड आपको 1200 निट्स की मिलती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे HDR10+ आ गया है एंड डॉल्बी विजन भी आपको मिल रहा है, वो भी नया है। पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी गई है और जो ओवरऑल 1 बिलियन कलर्स दिए गए हैं वो 11 Pro Plus में नहीं थे।
तो कुछ चीज़ें नई आई हैं, कुछ चीज़ें कम हुई हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर। क्या यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस हैं कि नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन कंपेयर करें, नोट 11 प्रो प्लस भी एंड्रॉयड 12 के बेस पे है, जबकि नोट 12 सीरीज़ भी आपको एंड्रॉयड 12 से ही आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रिफाइनमेंट नज़र आ रहा है, जैसे कि जो ऑल स्पेक्स में आते हैं, यहाँ पे अबाउट फ़ोन है, यहाँ पे माई डिवाइस है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है। कुछ नथिंग मेजर नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, यहाँ पे MIUI वर्जन वो सभी बाहर था, यहाँ पे वो सारी चीज़ें थोड़ी सी अंदर चली गई, जस्ट ऑल स्पेक्स आ गया है। कुछ और रिफाइनमेंट भी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर से आते हैं तो अब थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड हो गया है। पहले वाले में क्या था, लाइक पूरा बिग सा फुल क्या था, अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक ज़्यादा हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस परफॉर्मेंस में यहाँ पे क्या नया किया गया है, जो कि नोट 11 प्रो प्लस में काफ़ी वर्स्ट थी। इस बार आपको यहाँ पे लेटेस्ट डायमेंसिटी 1080 यानी कि 1080 CPU मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी प्रो मॉडल लेंगे तो सब में आपको सेम CPU मिलता है। ये मैंने कहा था ना कि काफ़ी बढ़िया बात है, बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तीनों फ़ोन के आप बेंचमार्क देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बेंचमार्किंग कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो अगर हम डायमेंसिटी 1080 को कंपेयर करें तो वैसे देखेंगे ये नियरली क्लोज ही है डायमेंसिटी 900 के, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं आ रहा है। इससे थोड़ा सा बेटर आपको 920 मिल जाएगा और डायमेंसिटी 1200 भी है। Xiaomi 12 Lite में स्नैपड्रैगन 778G प्लस है, वो भी सुपर कूल प्रोसेसर है। और अब थोड़े से अपर में देख लीजिए 8100, स्नैपड्रैगन 870, स्नैपड्रैगन 888 और एट द लास्ट अगर हम इसको स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 से कंपेयर करें तो सिर्फ इसको दे सकते हैं जस्ट मैंने, तो क्लोजली आप इसको मान सकते हैं 920 डायमेंसिटी 1200 के नियरली पास पहुंच सकता है। एंड एट द लास्ट गाइज कैसे हम भूल सकते हैं Redmi Note 11 Pro Plus को, अगर हम इसको कंपेयर करें अगेंस्ट दी Redmi Note 12 Pro Plus। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में थोड़ा सा तो मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। वैसे ये डिवाइस कैजुअली यूज़ करने में मुझे अच्छी लगी, जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 डे हो गया। मुझे डिवाइस फ्लूइड एंड फास्ट लगी। ऐसे यहाँ पे कोई भी मुझे लिमिटेशन नज़र नहीं आया कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं या कोई गेम लैग कर रहा है या कैमरे में कुछ इशूज़ है। अनलाइक दी Redmi Note 11 Pro Plus जहाँ पे आप YouTube पे वीडियोस मैक्सिमम 1080p में प्ले कर सकते थे, यहाँ पे आप अप टू 4K प्ले कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 8K नहीं कर पाएंगे बिकॉज CPU में सपोर्ट नहीं है। एंड ऑल्सो अनलाइक दी 695 यहाँ पे आप 4K वीडियोस भी बना सकते हैं। बॉटम में जो स्पीकर हैं वो थोड़े से ज़्यादा लाउड हैं कंपेयर टू जो ईयरपीस में दिया गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। रेडमी के स्पीकर्स ऑलवेज अच्छे ही होते हैं, ड्यूअल होते हैं, स्टीरियो इफेक्ट होता है, प्लस एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। ऑन दी कैमरा सेटअप यहाँ पे बहुत ह्यूज चेंजेस नहीं है। देखिए अगर हम रेगुलर प्रो की बात करें तो यहाँ पे 50+8+2 मिलता है। एंड अगर हम प्रो प्लस और एक्सप्लोरर की बात करें तो दोनों में 200 MP का मेन सेंसर है, जबकि अदर 2 सेंसर्स हैं 8+2, वो सेम है जस्ट लाइक दी रेगुलर प्रो वर्जन के। अब ये सेंसर कैसा है, अच्छा वर्क कर रहा नहीं वर्क कर रहा है, कुछ मैं आपको बताता हूँ। जब से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी इश्यूज़ नहीं आई। लाइक सभी फ़ोन्स बढ़िया काम कर रहे हैं, फास्ट काम कर रहे हैं। कैमरा से फ़ोटो क्लिक करने में ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं कि टाइम लग रहा है या कुछ लैग कर रहा है, फटाफट काम कर रहा है। कलर्स भी बड़े ही अच्छे आ रहे हैं इन सभी फ़ोन्स में। लेकिन फिर भी अभी मुझे पिक करना हो तो 50 MP से मुझे ये फील हो रहा है कि शार्पनेस थोड़ी सी मुझे ज़्यादा फील हो रही है कंपेयर टू 200 MP के। मे बी 200 MP अभी बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल हो रही है प्रोसेस करने के लिए स्टिल विद दी 1080। ऐसा नहीं कि कर नहीं पा रहा है, बट कंपेयर टू 50 मुझे लगता है कि रिजल्ट्स थोड़े से बेटर ज़्यादा हैं 50 MP में। एक और कैच है, वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे लाइक कलर्स भी सभी फ़ोन में नियरली इक्वली आ रहे हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस लग नहीं रहा है 50 वर्सेस 200 MP में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी को लेके।
ओके, तो मैं आपको डिफरेंस ये बता रहा था, जैसे कि अभी आपने देखा ये 50 MP मोड मैंने फोटोग्राफ ली Note 12 Pro से। जब आप 200 MP मोड यूज़ करना चाहेंगे प्रो प्लस और एक्सप्लोरर में, तो इनिशियली अल्ट्रा एच सेलेक्ट करने में वहाँ पे जस्ट 50 MP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। 200 MP आपको अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 50 MP मोड मैंने लगाया तीनों फ़ोन में। सो काफ़ी क्लोज हम चले गए सब्जेक्ट के, तो आप देख सकते हैं कि बराबर आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा इशू 12 एक्सप्लोरर में प्रॉपर्ली फोकस नहीं हो पाया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि समटाइम ये लाइक इंस्टेंट नहीं कर पा रहा बिकॉज मेगापिक्सल बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको 200 MP मोड में लगाते हैं देन हम डिफरेंस देखते हैं। लाइक अभी आप देखिए कितना क्लोज जा सकते हैं, तो कुछ इस लेवल का क्लोज आप जा सकते हैं, ये मैक्सिमम है। सो अगर फोटो अच्छी कैप्चर हो रही तो बहुत ज़्यादा क्लोज डिटेल निकाल सकते हैं। डायनेमिक रेंज मुझे तीनों फ़ोन में ठीक लगी, ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ वॉस्ट ऑर्डर डायरेक्ट सन को फेस करने में भी अच्छी डिटेल आ रही है। अब 8 MP दोनों फ़ोन में, आई मीन तीनों फ़ोन में सेम है, तो आपको एग्जैक्टली सेम क्वालिटी मिलेगी। मैक्सिमम जूम भी 10x आप कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम लेगा तीनों फ़ोन में। शॉट्स अच्छे आ रहे हैं और पोर्ट्रेट इफेक्ट भी बढ़िया है, बैकग्राउंड का डिटेल भी सही है। लेकिन यहाँ पे भी अगेन गाइस 50 MP मुझे थोड़ा सा बेटर लगा इमेज प्रोसेस करने में। ओके, कुछ इंडोर शॉट्स हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कलर डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हो गया कंपेयर टू आउटडोर के। बाहर सभी सेम आ रहे थे लेकिन इंडोर में बदल गया। 50 MP में ज़्यादा रियलिस्टिक कलर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड ज़्यादा है, लेकिन 200 MP में थोड़ा सा वो थोड़ा सा पिंक ज़्यादा हो गया है और थोड़ी सी डिटेल भी मुझे थोड़ी सी कम फील हो रही है। जैसे आप थोड़े से लो लाइट में आते हैं देन मुझे ऐसा फील हुआ। अब गाइस कंप्लीट लो लाइट में चलते हैं कि लो लाइट की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है 50 वर्सेस 20 MP में। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 200 MP का जो नया सेंसर है वो लो लाइट में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। कंप्लीट डार्क में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बेटर डिटेल ऑटोमेटिकली आ जा रही है 200 MP में। और अगर हम नाइट मोड ऑन करते हैं देन अगेन 200 MP थोड़ा सा बेटर अगेन परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू 50 MP के। लेंस फ्लेयर बट सरप्राइजिंगली 200 MP में ज़्यादा है कंपेयर टू 50 MP के। लेट्स टॉक अबाउट गाइस सेल्फी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की है, तो तीनों फ़ोन में आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेम सेंसर है। वीडियो कैपेबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। Note 11 Pro Plus में मैक्सिमम आप जस्ट फुल HD बना सकते थे, वो भी 30 FPS नॉट इवन 60। यहाँ पे आप 4K 30 FPS के वीडियोस बना सकते हैं, बट एटलीस्ट आप प्राइस के हिसाब से डिसेंट 4K पा रहे हैं। मुझे वीडियोस ठीक लगे, स्मूथ लगे, थोड़े नॉट लाइक क्रेजी OIS बट अच्छे हैं। डायनेमिक रेंज ठीक है, फोकसिंग बढ़िया थी वीडियो में। बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग की बात करें तो रेगुलर प्रो और प्रो प्लस में आपको 5000 mAh मिलेगा और यहाँ पे आपको 4300 मिलेगा, लेकिन चार्जिंग रेट सुपर फास्ट है। 67 वाट, 120 वाट और यहाँ पे 210 वाट दिया गया है, जो कि क्रेजी डिफरेंस बना सकता है। तीनों फ़ोन अलग तरीके से रेट से चार्ज होते हैं। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि 210 वाट की चार्जिंग यूज़ करके आप 9 मिनट में फ़ोन को फुल चार्ज कर लेते हैं, जो कि सुपर क्रेजी है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 मिनट कंपनी ऐसा क्लेम करती है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50 मिनट के बीच में लग सकता है। तो चार्जिंग टेस्ट आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा। सो इन द समरी में गाइस कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी फील हो रहा है? वैसे देखा जाए तो Note 12 Pro Plus मुझे ज़्यादा आइडियल लग रहा है, इवन दो यहाँ पे जस्ट एक ही डिफरेंस है कंप्यूटर एक्सप्लोरर के, जस्ट चार्जिंग का। अदरवाइज और कुछ डिफरेंस है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आप बचा सकते हैं। जैसे कि Xiaomi 11i और 11i हाइपर चार्ज में था, सुपर क्रेजी चार्जिंग चाहते हैं तो 10-12 मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे अगर सुपर ह्यूज मेगापिक्सल आपको नहीं चाहिए तो आई थिंक 12 Pro रेगुलर भी काफ़ी चीप प्राइस से आपको मिल जाएगा। यस 50 मेगापिक्सल है, सो कैमरा टेस्ट आपने देख ही लिया, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स इट गाइज फॉर द मेगा अनबॉक्सिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द मैनी मोर कंपैरिजन एंड फॉर द Redmi Note 12 unboxing too. Thank you so much. Hope you enjoyed it. This is Saurabh and have a great day.